सभी को सादर नमस्ते और जय श्री राम। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है क्या हनुमान जी बंदर थे या सच इससे परे है। क्योंकि आज का जो भारतीय समाज है, जो हिंदू समाज है, अगर वो हनुमान जी की छवि देखता है तो अपने दिमाग में, अपने मानस पटल में बंदर का रूप मान लेता है, या फिर बंदर देखता है तो हनुमान जी का रूप मान लेता है। तो क्या हनुमान जी सच में बंदर थे या सच इससे परे है, आइए हम जानते हैं। क्योंकि आप सब लोग को पता है कि अगर हम बंदर का शब्द या वानर का शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग में सबसे पहले रामायण आता है। और आप सब ने रामायण के वानर अर्थात वन में निवास करने वालों को बंदर के रूप में हमें भारतीय टीवी चैनल्स ने दिखाकर हमारा माइंड वॉश कर दिया है। वस्तुतः देखा जाए तो इन्होंने हमें मूर्ख ही बनाया है। क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिए कि इन टीवी वालों ने बाली तथा सुग्रीव अथवा अन्य वानरों को तो पूंछ वाले बंदर के रूप में दिखाया है, लेकिन इनकी पत्नियों को अथवा वन में रहने वाली किसी स्त्री पात्र को पूंछ वाली बंदरिया के रूप में नहीं दर्शाया है। क्या ऐसा संभव है कि कोई बंदर मानव स्त्री से विवाह करे? संभव या तो दोनों बंदर प्रजाति आपस में विवाह कर सकते हैं, या दोनों मानव प्रजाति आपस में विवाह कर सकते हैं। बंदर का मानव के साथ विवाह करना ये तर्क और बुद्धि संगत हमें नहीं लगता। इन टीवी वालों ने सच में हमें मूर्ख ही समझ रखा है। और इसी के चलते दिमाग में जब भी हम बंदर ये देखते हैं तो हनुमान जी का रूप हम मान बैठते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। अगर सबसे पहले हमें इसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण देखना पड़ेगा। हमारे पास अभी उपलब्ध दो रामायण है, एक है तुलसीदास जी का रामायण, दूसरा है वाल्मीकि रामायण। पर सबसे प्रामाणिक और समकालीन रामायण, प्रामाणिकता की दृष्टि पर हम समकालीन वाल्मीकि रामायण को ही लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या हनुमान जी सच में बंदर थे या सच इससे परे है। ठीक है, आइए चलते हैं। आइए सबसे पहले हम वानर शब्द का अर्थ देख लेते हैं। वानरः यह एक सुप्रत्यंत पद है, शब्द नहीं। शब्द है वानर, जिसे संस्कृत में प्रतिपदिकम की संज्ञा दी गई है। रही बात वानर की, तो इस शब्द विशेष का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रूढ़ शब्द है। हाँ, पर वानरः पद का समास अवश्य हो सकता है, जिसमें बहुब्री समास है, जिसका समास विग्रह होगा बने निविशति यह शह वानरः, जो वन में रहता है वही वानर है। इसी समास विग्रह के अनुसार वन में रहने वाले सारे पशु पक्षी वन्यजीव तथा साथ ही वन में रहने वाले मनुष्य आदिवासी आदि सब वानर हैं। अतः केवल बंदर ही वानर नहीं है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बाद में जाकर वानर शब्द बंदर के लिए रूढ़ हो गया, जिसे भाषा विज्ञान की दृष्टि में अर्थ संकोच कहा गया है। जहां पर पहले वानर शब्द विस्तृत अर्थ अर्थात वन में रहने वाले सारे पशु पक्षी वन्यजीव तथा साथ ही वन में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, अब यह अर्थ संकोच के बाद यह मात्र बंदर शब्द के अर्थ में संकुचित हो गया है। यह ऐसा ही है जैसे कि मृग का पहला मूल अर्थ पशु था, इसी से मृगया का अर्थ शिकार करना तथा मृगराज का अर्थ पशुओं का राजा पड़ा था। लेकिन फिर बाद में मृग का अर्थ संकुचित हो गया है और मृग हिरण का वाचक रह गया है। इसी प्रकार पहले मंदिर का अर्थ कोई भी भवन था, लेकिन अब यह केवल देव भवन रह गया। ऐसे ही सब्जी का मूल अर्थ हरियाली या कोई भी हरी चीज था, लेकिन अब सिर्फ तरकारी मात्र ही रह गया है। इसी प्रकार वानर शब्द का प्राचीन अर्थ वन में रहने वाले सारे जीव, फिर चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। इस आधार पर हम देखें तो हमें पता चलता है कि रामायण में जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण किया था, तब उनकी सेना में जो वानर सेना थी वे बंदरों की सेना नहीं बल्कि वनवासी लोगों की सेना रही होगी। राम सेतु भी बंदरों ने नहीं बल्कि बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक वनों में रहने वाले लोगों ने बनाई होगी। और नल तथा नील कोई बंदर नहीं बल्कि वन में रहने वाले उत्कृष्ट कोटि के इंजीनियर रहे होंगे। यह दर्शाता है वाल्मीकि रामायण में। और हनुमान जी के लिए क्या वर्णना की गई है वो देख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा। जब हनुमान जी श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का भेद जानने के लिए उनके पास वार्तालाप करने के लिए आते हैं और वार्तालाप करते हैं, तो श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर इतने मुग्ध हो जाते हैं। और हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं वो थोड़ा देखिए। सुमित्रानंदन ये महामनस्वी वनराज सुग्रीव के सचिव हैं और इन्हीं की हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठे वाणी से बातचीत करो। जिसको ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। ये बात ध्यान देने वाली चीज़ है मित्रों कि श्री राम जी हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि हनुमान जी के लिए श्री राम जी कह रहे हैं जो वेद का शिक्षा नहीं मिला, जिसको वेद का शिक्षा नहीं मिला होगा, वो इस तरीके की सुंदर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। फिर क्या कहते हैं देखिए। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोले जाने पर भी इनके मुंह से कई अशुद्धि नहीं निकली। यानी यहाँ से पूरा पता चलता है कि हनुमान जी वेद वेदांग का अध्ययन किए हैं। इससे आप लोग जरा विचार कीजिए, क्या कोई वानर इस तरह से, कोई बंदर इस तरह से वेद वेदांग का अर्थ समझकर भाषा में प्रयोग कर सकता है? ऐसा संभव नहीं है। ये मुझे मुख्य लगा तो मैं आपके लिए ये चीज़ को दृष्टि आकर्षण करने के लिए रखा। अब आते हैं सुंदरकांड की ओर।
अब मित्रों सुंदरकांड की ओर आते हैं और सुंदरकांड में देखते हैं कि क्या चीज़ लिखी गई है। यह वह समय है जब सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी विचार करते हैं। क्या सोचते हैं वो देखिए। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरा मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी यहाँ मनवोचित संस्कृत भाषा बोलूँगा, परंतु ऐसा करने से एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासना नहीं दे सकता। इससे पता चलता है कि हनुमान जी संस्कृत भाषा भी उनको ज्ञान था। जाहिर सी बात है, जो वेद अध्ययन करते हैं उनको संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो वेद कैसे पढ़ सकते हैं। तो क्या आप लोग थोड़ा विचार करके देखिए, क्या कोई बंदर संस्कृत भाषा का ज्ञान रख सकता है? और हनुमान जी सिर्फ संस्कृत भाषा का नहीं, आंचलिक भाषा का भी ज्ञान रखते थे। इससे उनकी कूटनीति कितनी अच्छी थी ये भी पता चलता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी सनातनी या किसी भी हनुमान भक्त के दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा बस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसा हनुमान जी का चित्र लिखा गया है उसी तरीके से उनको मान के चलिए। अगर जो वो नहीं है वो मान के चलते हैं तो ये उनके प्रति अन्याय है और हम पाप कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि हनुमान जी जैसे हैं उनको इसी तरीके से पूजिए, उसी तरीके से मानिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को जय श्री राम और